हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1987 में आई अंडररेटेड वैम्पायर फिल्म नियर डार्क का ब्रेकडाउन, जिसकी राइटर और डायरेक्टर है कैथरीन बिगलो। ये उन बेहतरीन मूवीज में से एक है जिनका जिक्र कभी भी नहीं होता। हालांकि टाइम के साथ ये एक कल्ट क्लासिक बन चुकी है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, यहाँ तक कि आज के टाइम में भी। वीडियो के एंड में मैं आपको फैक्ट्स तो बताने वाला हूँ, तो अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कैलेब नाम के लड़के को, जो कि अपने दोस्तों के पास पहुंचकर हंसी मजाक कर रहा था। तभी एक लड़की मे वहां पर आती है, जिस पर उन तीनों का ही दिल आ गया। उसके पास जाने पर कैलेब को पता चलता है कि वो सिंगल है और उसे घर के लिए लिफ्ट चाहिए थी, यानी कि इसका काम बन गया। उसे अपने ट्रक में बैठाकर कैलेब चल दिया। रास्ते में वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, तभी उसके कहने पर कैलेब को गाड़ी रोकनी पड़ी। वो उसे काफी इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहती थी, जो कि है रात। वो कहती है कि रात काली है, साथ ही ब्राइट भी, ये तुम्हें अंधा कर देगी। और हमारे साथ साथ कैलेब को भी बात समझ नहीं आई, पर उसकी हाँ में हाँ मिलाकर वो अपना काम निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं नहीं मान रही। वो कहती है कि एक तारे से निकलने वाली लाइट करोड़ों साल बाद इस धरती पर पहुंचेगी और तब भी मैं यहीं रहूंगी। ये सुनकर वो और भी कंफ्यूज हो गया था। खैर, दोनों फिर से चल दिए। रास्ते में कैलेब कहता है कि मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा, जो कि मेरे को पसंद नहीं, लेकिन ये देगा। वो उसे अपने फार्म पर ले आया अपना घोड़ा दिखाने, जिसे देखकर मे तो सरप्राइज नहीं हुई, उल्टा घोड़ा डर कर भाग गया। और मे के मुताबिक ये कोई नई बात नहीं है। या फाइनली दोनों का रोमांस शुरू हुआ, लेकिन टाइम का अंदाजा लगते ही मैं घर जाने की जिद करने लगी। वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी, इसलिए कैलेब उसे लेकर चल दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने गाड़ी रोक दी। वो कहता है कि पहले मुझे किस करो, जैसे यहाँ कोई मजाक चल रहा है। मैं पहले से ही पैनिक कर रही थी, इसलिए कैलेब की जिद पर उसे करना पड़ा, लेकिन भावनाओं में बहकर उसने कैलेब की गर्दन पर काट लिया। और वो और वेट नहीं कर सकती, इसलिए पैदल ही अपने घर की तरफ भागने लगी, क्योंकि डर उसे टाइम का नहीं बल्कि है सूरज का। अब कैलेब को भी भागना होगा, क्योंकि ट्रक खराब हो चुका। वो भी पैदल ही अपने फार्म की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन सूरज निकलते ही उसकी बॉडी जलना स्टार्ट हो गई थी। दिन दहाड़े उसकी बॉडी में से धुआं निकल रहा था, क्योंकि उसका मांस जल रहा था। और ये इसलिए क्योंकि मे थी एक वैम्पायर और उसने इसे काटा, इसलिए अब ये भी एक वैम्पायर है। यही वजह थी कि मे को सूरज से डर लग रहा था, और अब इसे भी लगना चाहिए। लेकिन एक बात अजीब है कि जब हमने मे को देखा था तो वो आइसक्रीम खा रही थी, जबकि वैम्पायर्स खून के अलावा कुछ और नहीं खा सकते। और इससे साफ होता है कि यहाँ क्लासिक वैम्पायर कॉन्सेप्ट नहीं चल रहा। इधर फार्म पर कैलेब की बहन सैरा और डैड लॉय अपने कामों में लगे हुए थे। तभी सैरा की नजर पड़ती है कैलेब पर, जो कि लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। फिलहाल वो पूरी तरह नहीं बदला, इसलिए धूप उसे भस्म नहीं कर रही, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा नहीं चलेगा। वो ऑलमोस्ट फार्म पर पहुंच गया था कि तभी एक कार भी वहां पर आती है, और कुछ लोग इसे किडनैप करके ले जाते हैं, और उसका डैड और बहन दोनों देखते रह गए। उस आरवी में वैम्पायर्स का पूरा ग्रुप था, जिसमें मे भी शामिल है, और वो कैलेब को मारने वाले थे। लेकिन तभी मे उन्हें बता देती है कि उसने कैलेब को काटा था, इसलिए वो भी एक वैम्पायर है। और ये सुनकर वो रुक गए। शाम तक वो आरवी एक वेयर हाउस में पहुंच गई, और उधर कैलेब के डैड ने पुलिस को खबर कर दी थी। इस वैम्पायर ग्रुप में है इसका लीडर जैसी, उसकी गर्लफ्रेंड डायमंड बैक, एक सन की आदमी सेवरेंस, मे और एक छोटा वैम्पायर होमर, जो कि सिर्फ बॉडी से ही छोटा है। काफी कम एज में ये वैम्पायर बन गया था, इसलिए बॉडी तो इसकी वहीं पर रुक गई, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो वैम्पायर्स बूढ़े नहीं होते, लेकिन एज इसकी काफी ज्यादा है। इन शॉर्ट ये बाहर से बच्चा है और अंदर से आदमी। अब कैलेब भी इस ग्रुप का हिस्सा बन जाएगा, अगर ये इनका भरोसा जीत पाया और शिकार करना सीख पाया तो। अगर ये नाकामयाब रहा तो एक ही झटके में सेवरेंस इसकी जान ले लेगा, और खुद को साबित करने के लिए इसके पास सिर्फ एक हफ्ता। असल में मे इसे मारने आई थी, लेकिन नहीं मार पाई, क्योंकि उसे इससे प्यार हो चुका है, और वही इसे ट्रेन करेगी, अदरवाइज इसका खेल खत्म। रात होते ही वो निकल गए और सेवरेंस एक कार चुरा लाया, क्योंकि ज्यादा टाइम तक ये सेम गाड़ी यूज नहीं करते, वरना पकड़े जाएंगे। और ना ही एक जगह पर रुकते हैं, इनका काम है घूमना फिरना, खून पीना और ऐश करना। आरवी को जलाकर सभी एक नई जगह पहुंच गए, और मैं कैलेब को बाहर की हवा खिलाने ले आई। अब इन सब ने अपना तो बता दिया, लेकिन कैलेब की बात सुनी नहीं। उसे इनके साथ नहीं रहना। वो घर के लिए निकल पड़ा, लेकिन मैं कहती है कि तुम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाओगे। बस स्टॉप पर पहुंचकर वो टिकट ले रहा था, लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं थे। तो वो कुछ खाने का ट्राई करता है, क्योंकि उसे भूख लग रही थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया चॉकलेट उसे हजम नहीं होती। तो यानी कि स्टार्टिंग में जो आइसक्रीम मे के हाथ में थी, वो कैलेब और उसके दोस्तों को फंसाने के लिए ड्रामा था। हमने मे को आइसक्रीम खाते देखा ही नहीं। अब कैलेब ऐसा लग रहा था जैसे वो फुल नशे में हो, इसलिए एक पुलिस वाला उसे अपने साथ ले गया पूछताछ के लिए। उसके हाथ से आ रही खून की महक कैलेब को भा रही थी, फिर भी वो खुद को रोक रहा था। वो उसे बताता है कि मुझे घर जाना है और मेरे पास पैसे कम है। ये सुनकर ऑफिसर उसे पैसे दे देता है, और वो जाकर बैठ जाता है बस में। हालांकि सफर वो कर रहा था इंग्लिश वाला। उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो रास्ते में उतर जाता है। बेसुध होकर वो चलता जा रहा था, और आखिर में एक जगह पर पहुंच गया, जहाँ में ऑलरेडी उसका इंतजार कर रही थी।
ये प्रॉब्लम उसे हो रही है खून की कमी की वजह से। मैं उसे अपना थोड़ा खून पिला देती है, जिसे पीते ही वो एकदम फाइन हो गया। वो जान गया है कि यही अब उसकी लाइफ है, अब दोबारा वो जाने की बात नहीं करेगा। अगली सुबह केलेब की फैमिली फिर से पुलिस स्टेशन पहुंच गई, लेकिन कोई ढंग का जवाब ना मिलने की वजह से वो खुद ही पूछताछ में लग गए। रात में केलेब उन्हें कॉल भी करता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता क्योंकि वो दोनों खुद ट्रैवल करके उसे ढूंढ रहे हैं। खैर अब टाइम पास बहुत हुआ, इसे शिकार करना सीखना होगा क्योंकि मैं हर बार अपना खून इसे नहीं पिला सकती, ऐसे तो वो खुद ही मर जाएगी। केलेब कहता है कि मैं किलर नहीं हूँ, बदले में वो कहते हैं कि वो तो कोई भी नहीं है, हम शौक से काम नहीं करते, ये हमारी मजबूरी है, अगर नहीं मारेंगे तो खुद ही मर जाएंगे। तभी तो कहते हैं कि एक श्राप है। मैं उसे साथ लेकर चल दी क्योंकि बाकी सब भी अपने खाने का जुगाड़ कर रहे थे। होमर रोड साइड में पड़ा हुआ था, जैसे कोई बेचारा बच्चा ठुक गया। उसे देखकर एक आदमी उसकी हेल्प करने आया और बदले में होमर ने होम रन मार दिया। उधर सेवरेंस को भी उसका शिकार मिल गया। डायमंड बैक और जैसी भी खाना ढूंढ रहे थे, तभी खाना खुद ही चलकर उनके पास आ गया और वो थे चोर। उन्हें लग रहा था कि उन्हें काफी तगड़ा शिकार मिल गया, जबकि वो नहीं जानते कि ये शिकार नहीं बल्कि शिकारी हैं। शिकार तो वो सब हैं। यहाँ एक ही झटके में उनका भी काम तमाम हो गया। सबका काम बन चुका, अब बचे हैं मैं और केलेब। वो भी लिफ्ट ले चुके थे एक ट्रक में और उसका ड्राइवर ही उनका शिकार होने वाला था, लेकिन वो आदमी काफी अच्छा बिहेव कर रहा था। वो उन्हें ट्रक ड्राइविंग के बारे में सब कुछ बता रहा था, इसलिए केलेब का दिल नहीं मानता। हालांकि खून ना मिलने से उसकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए ट्रक रोककर ड्राइवर से संभालता है। तभी मैंने ड्राइवर को पूरी तरह संभाल लिया। अपने जरिए वो केलेब को खून पिला रही थी, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही खींच रहा था और इतना ही अफोर्ड नहीं कर सकती। इसका वो हाल है कि मैं बहुत खुददार हूँ, खुद भीख नहीं मांगूंगा, हाँ तुम मांग कर ले आओ तो बांट लेंगे। उधर लाख ढूंढने पर भी भाई के ना मिलने पर सारा रो रही थी। तभी उन्हें पुलिस के जरिए अपडेट मिलता है कि केलेब को देखा गया था कैंसस बस स्टेशन पर। ये जानकारी बहुत थी, कम से कम इन्हें पता तो चला कि वो किस तरफ गए हैं, अब ये उसी तरफ ढूंढेंगे। इधर सेवरेंस पूरी तरह गुस्से से भरा हुआ था क्योंकि केलेब ने कोई शिकार नहीं किया, लेकिन जैसे कहता है कि इसे एक लास्ट चांस दे दो, अगर आज रात भी इसने शिकार नहीं किया तो ये इसका शिकार कर देंगे। वो सब जाते हैं एक दूर दराज बार में, जहाँ सेवरेंस बेवजह एक आदमी से पंगा लेने लगा। बात आगे बढ़ते ही उसने केलेब को आगे करके पिटवा दिया। बदले में केलेब ने भी उसे अच्छी तरह धो डाला और अब जाकर ये समझा कि इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, किसी इंसान के मुकाबले कई ज्यादा। एक वेटरेस जैसी को ड्रिंक दे रही थी, लेकिन उसे सिर्फ ग्लास चाहिए क्योंकि ड्रिंक का जुगाड़ वो करेगा वेटरेस में से ही। उसका गला काट कर उसने ग्लास भर लिया और ये देखकर सभी के हाव भाव बदल गए। आज की रात खाने का इंतजाम होगा इस बार से। वो सब एक एक करके मजे लेकर सबको मार रहे थे और इसी बीच बारटेंडर चोरी छुपे एक शॉटगन रीलोड करके केलेब को शूट कर देता है, लेकिन उसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वो दोबारा रिलोड करता, लेकिन सेवरेंस ने उसे ठिकाने लगा दिया। इसके बाद होमर ने भी एक किल कर दी। अब सिर्फ एक ही लड़का वहाँ बचा था और उसे मारने की जिम्मेदारी है केलेब की। वो विंडो तोड़कर वहाँ से भाग जाता है और केलेब भी उसके पीछे था। इतने में उन सभी ने मिलकर पूरे बार को आग लगा दी ताकि कोई सबूत ना बचे। बाहर वो लड़का पकड़ में आ गया था, लेकिन केलेब फिर भी उसे नहीं मारता। इससे बाकी सब काफी गुस्सा हो गए थे, लेकिन कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी, इसलिए पहले वो सभी वैन में बैठकर निकल गए। सारी खिड़कियां कवर करके टाइम रहते वो एक मोटल तक पहुंच गए थे। जैसे चाबी लेने अंदर जाता है और उसे देखकर मालिक कहता है कि तुम कई सालों पहले भी यहाँ पर आए थे और इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। जैसे कहता है कि 50 साल पहले। अब वो सभी आराम से सो गए थे क्योंकि दिन तो ऐसे ही कटेगा। तभी अचानक कोई दरवाजे पर आ गया, जो कि थी पुलिस। उसी लड़के के जरिए वो इन तक पहुंच गए। उन्होंने चारों तरफ से इन्हें घेरा हुआ था, इसलिए भाग तो ये नहीं पाएंगे, इसलिए अब ये लड़ेंगे। काफी सावधानी से सेवरेंस ने एक ऑफिसर को शूट कर दिया। बदले में पुलिस ने भी ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और यहाँ स्टार्ट हो गया पूरा शूट आउट। चारों तरफ हो रहे होल से सनलाइट अंदर आ रही थी। ये सभी ज्यादा देर तक नहीं टिकेंगे, इन्हें गाड़ी लेकर यहाँ से निकलना होगा, लेकिन बाहर जाना खतरे से खाली नहीं। फिर भी केलेब तैयार हो गया। वो सभी उसे कवर दे रहे थे। इतने में खुद को कवर करके वो बाहर निकल आया, लेकिन वैन तक पहुंचने से पहले उसे कई गोलियां लग गई। साथ ही सूरज की रोशनी भी उसे जला रही थी। किसी को उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन किसी तरह चलते हुए वो गाड़ी तक पहुंच गया और ये स्टंट कैसे हुआ होगा ये सोच के गर्मी लग गई। खैर वैन उसने सीधा ही कैबिन में घुसा दी, जिस वजह से सभी सेफली वहां से निकल गए और कुछ इस तरह केलेब ने अपनी दावेदारी रख दी इस ग्रुप में शामिल होने की। सेफली एक मोटल पर पहुंचकर सभी केलेब को शुक्रिया कह रहे थे, क्योंकि अगर ये ना होता तो इनमें से कोई जिंदा नहीं बचता। मैं उसे लेकर चिल करने बाहर चली गई क्योंकि आज वो भी काफी खुश है। यहाँ हमें पता चलता है कि मैं 4 साल पहले इस गैंग का हिस्सा बनी थी और उसे वैम्पायर बनाया था होमर ने, और जहाँ तक मेरा अंदाजा है होमर को बनाया होगा डायमंड बैक ने, क्योंकि वो माँ की तरह उसका ख्याल रखती है। और बाकी सबसे पुराना है जैसी, उसने बनाया होगा डायमंड बैक को और बाद में सेवरेंस को। खैर दर होमर बोर होकर बाहर आता है स्मोकिंग करने, जहाँ उसे वेंडिंग मशीन की आवाज सुनाई दी। पास जाने पर उसे मिलते एक छोटी बच्ची जो कि थी सैरा। केलेब को ढूंढते हुए ये दोनों भी यहाँ पर आ गए। अब सैरा को देखकर होमर की नीयत बिगड़ गई थी। वो चाहता है कि सैरा हमेशा उसके साथ रहे और इसके लिए वो क्या करेगा ये आप जानते हो।
उसे टीवी दिखाने के बहाने वो अंदर ले आया और उसे देखकर बाकियों के मुंह में पानी आ गया था। वो उसे फाड़ देते तभी किस्मत से कैलेब अंदर आ जाता है और सैरा को देख वो भी पूरी तरह हैरान था। इसी बीच सेवरेंस कैलेब के डैड को भी ले आया, जिससे टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई क्योंकि ये इसकी फैमिली से भूख मिटाना चाहते हैं। पहले तो ये अनजान थे, लेकिन अब ये जानते हैं कि ये दोनों कैलेब के डैड और बहन हैं, लेकिन इससे कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये अब भी इन्हें मारेंगे और अगर कैलेब बीच में आया तो उसे भी। उमर ने सैरा को पकड़ लिया और वो किसी भी हाल में इसे जाने नहीं देगा। कैलेब का कोई जोर नहीं चल रहा था, वो एकदम बेबस था। वो चाहते हैं कि कैलेब इस बात को मान ले कि अब ये ग्रुप ही उसकी फैमिली है और उनके साथ मिलकर अपने डैड का खून पिए, लेकिन ऐसा वो नहीं कर सकता। लॉय ने गन निकाल कर एक गोली जैसी के सीने में डाल दी, लेकिन जैसी ने तुरंत ही वो गोली मुंह से निकाल कर उसे वापस कर दी। इसी बीच सैरा भागकर बाहर निकल गई और सनलाइट की वजह से सभी को पीछे हटना पड़ा, लेकिन खुद को कवर करके कैलेब अपनी फैमिली के साथ निकल गया। उसकी हालत देख डैड उसे हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तब अपना हाथ थोड़ा आगे करके वो साबित कर देता है कि ये बीमारी कुछ और है। कार में लगी ग्लूकोज की बोतल देखकर कैलेब पूछता है कि डैड, क्या आपने ह्यूमन ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया है, क्योंकि अगर ये बच सकता है तो शायद उसी के जरिए। घर जाकर लॉय ने उसका ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, जो कि बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। कुछ घंटों बाद कैलेब को होश आया और अब धूप उसे नहीं जला रही, यानी कि वो फिर से एक इंसान बन गया, क्योंकि वैम्पायर खून अब नहीं बचा और ये भी एक न्यू कॉन्सेप्ट है। रात को डिनर के बाद कैलेब ने सैरा को ऊपर भेज दिया, तभी अचानक उसे झूले की आवाज़ सुनाई दी। बाहर जाने पर उसे मिलती है मे, जिससे वो दूर हट रहा था लेकिन हट नहीं पाया। उसकी बॉडी गर्म थी, जिससे मे सब कुछ समझकर डिसअपॉइंट होकर वहां से चली गई, क्योंकि वैम्पायर्स की बॉडी कोल्ड होती है। कैलेब वापस ऊपर आकर देखता है तो सैरा रूम से गायब थी, यानी कि मे ने इसे धोखा दिया। वो लोग उसे खिड़की के जरिए ले गए, साथ ही उन्होंने हर एक कार का टायर पंचर कर दिया, लेकिन एक चीज जो पंचर नहीं हुई वो था घोड़ा। उसे लेकर कैलेब निकल गया और थोड़ी दूरी पर घोड़ा अचानक उसे गिरा देता है, क्योंकि सेवरेंस वहीं पर मौजूद था। जानवर वैम्पायर्स को पसंद नहीं करते, ऑफ कोर्स सिवाय चमगादड़ों के। सेवरेंस ने उसे उठाकर फेंक दिया, क्योंकि आज फाइनली वो इसकी जान ले पाएगा। एक ट्रक उसी तरफ आ रहा था, जिसके ड्राइवर को कैलेब ने काफी वार्न किया, लेकिन उसने बात नहीं सुनी, इसलिए उसकी जान चली गई। जल्दी से उसकी जगह लेकर कैलेब ने पूरी रफ्तार से ट्रक सेवरेंस पर चढ़ा दिया और उसे लग रहा था कि वो मर गया, लेकिन वो ऐसे नहीं मरने वाला। बुरी हालत में वो ट्रक पर लटका हुआ उसके सामने ही इंजन के पुर्जे निकाल रहा था, इसलिए टाइम रहते कैलेब कूद गया और कूदने से पहले उसने कैब की ब्रेक्स लगा दी, जिससे ट्रेलर टकराया और ट्रक ब्लास्ट हो गया और साथ में सेवरेंस भी। ये सब चीजें कैलेब को बताई थी उसे ट्रक ड्राइवर ने, जिसे ये मार नहीं पाया था। उसकी बातें आज इसके लिए लाइफ सेवर साबित हुई। अब बाकी सब भी वहां आ गए थे और सैरा भी उनके पास थी। डायमंडबैग पीछे से उस पर हमला बोल रही थी, तभी सैरा ने खुद को छुड़ाकर उसे अलर्ट कर दिया और चाकू सीधा घुस गया जैसे के मुंह में। उसे सैरा को लेकर भागने का मौका देते हैं, क्योंकि ये टाइम है शिकार का। जैसे उन्हें शूट करने वाला था, लेकिन मैंने उसका निशाना भटका दिया, तब वो सब कार में बैठकर उनके पीछे पड़ गए और ऐसे ऑलमोस्ट सुबह हो गई, पर चेज अब भी जारी था। मौका देखकर वो आराम से सैरा को उठाकर अपने साथ ले गए। तभी सूरज निकल आया और अब इन्हें जल्दी कहीं पर छुपना होगा। वो कार को कवर करने में लगे हुए थे और इतने में मे सैरा को लेकर गाड़ी से कूद गई। अब उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं रही और न ही होमर को। दोनों जलते हुए भाग रहे थे। मे को तो कैलेब ने बचा लिया कवर करके, लेकिन सैरा के पीछे भागते हुए होमर की पूरी बॉडी ने आग पकड़ ली थी और अचानक वो ब्लास्ट हो गया। अब हम जान गए कि इनका अंत कैसे होता है। बाकी दोनों भी उनकी तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन अब काफी देर हो चुकी। उनकी बॉडी भी जलने लगी थी और देखते ही देखते वो दोनों भी ब्लास्ट हो गए। उसके बाद हम देखते हैं मे को, जो बिल्कुल ठीक है। सनलाइट उसे नहीं जला रही, क्योंकि कैलेब ने इसका भी ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया। अभी हमेशा इनके साथ ही खुश रहेगी, रियल फैमिली की तरह, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो मूवी बहुत ज़्यादा अलग और हार्डकोर है, एकदम वेस्टर्न टाइप, और ये कुछ न्यू था उस टाइम के हिसाब से। फिर भी ये मूवी ज़रा भी पॉपुलर नहीं हुई, जबकि इसके बाद ऐसी वैम्पायर फिल्म्स की लाइन लग गई और वो सब पॉपुलर भी हुई, लेकिन ये नहीं। जो भी न्यू फ्लेवर और कॉन्सेप्ट इसने दिखाया वो काफी लंबे टाइम तक हॉलीवुड में चला और बहुत सी मूवीज बनी जो कि ऑलमोस्ट सेम फील देती हैं। ये भी आप धीरे धीरे समझोगे, एक बार में समझ नहीं आएगा। बस आप ये जान लोगे क्लासिक वैम्पायर जैसा इसमें कुछ भी नहीं था। ये ऐसे वैम्पायर्स थे जो धूप से मर जाते, फिर भी धूप में लड़ मर रहे थे। एकदम हार्डकोर कॉन्सेप्ट था। 2006 में इसका एक रीमेक भी अनाउंस हुआ था, जिसे बनाने वाली थी प्लैटिनम ड्यून्स कंपनी, यानी कि वो काफी अच्छा होता, लेकिन बाद में उसे कैंसिल कर दिया ट्वाइलाइट की वजह से, क्योंकि उसका भी कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही था। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $5 मिलियन और इसने कमाए थे $3.4 मिलियन, यानी कि फ्लॉप। एडीएजी कंपनी की आखिरी मूवी थी। इसके बाद वो कंपनी दिवालिया हो गई थी और ये वजह है कि इसका प्रमोशन ठीक से नहीं हो पाया और इसलिए फ्लॉप हो गई। इस फिल्म में एलियंस मूवी की कास्ट है, जैसे कि लैंस हेनरिक्सन, बिल पैक्सटन और जेनेट गोल्डस्टीन। ये इसलिए क्योंकि एलियंस के डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने खुद ही ये पकी पकाई कास्ट सजेस्ट की थी अपनी होने वाली वाइफ कैथरीन बिगलो को, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। एक सीन में जब कैलेब टाउन में भटक रहा था, तब उसके पीछे वार्नर सिनेमा में चल रही थी एलियंस मूवी, जिसमें इसके आदि कास्ट ने काम किया है। तो ये बहुत ही अजीब सा मल्टीवर्स है।
ये कैथरीन की पहली मूवी थी एज सोलो डायरेक्टर। प्रोड्यूसर ने उन्हें 5 दिन का टाइम दिया था। अगर 5 दिन में वो ये काम ना संभाल पाती तो उन्हें निकाल दिया जाता, और उन्हें निकाला नहीं गया। इसमें एक बार भी वैम्पायर शब्द नहीं बोला गया, और एक वैम्पायर मूवी के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा रेयर बात है। इसे 47 दिनों के अंदर शूट कर लिया गया था, जिनमें से 40 रातें थी। शूटिंग के दौरान एक ट्रेन हर रात सेम जगह पर रुकती थी। एक रात बिल पैक्सटन ने ट्रेन के एक वर्कर को इंजन से निकल कर जाते देखा, और वो अपने आधे छिले हुए मेकअप रूप में ही उसके पास पहुंच गए प्रैंक करने। बिल ने बोला कि एक एक्सीडेंट हो गया है, और अगर तुम्हें मेरी हालत खराब लग रही है तो दूसरे आदमी को जाकर देखो। रेगिस्तान में शूटिंग के टाइम पर बोरियत दूर करने के लिए लैंस हेनरिक्सन कार लेकर घूमने निकल जाते थे, सेम उसी गेटअप में और उसी कैरेक्टर में। एक बार उन्हें पुलिस ने भी पकड़ लिया था, और बिल पैक्सटन उनके साथ थे। कैथरीन इसे एक वेस्टर्न मूवी बनाना चाहती थी, लेकिन वो जॉनरा तब था ही नहीं, एकदम ना के बराबर। तब कैथरीन ने जॉनरास मिक्स करके एक हॉरर वेस्टर्न बना डाली। स्टार्टिंग में कैलेब के अंदर से जो धुआं निकल रहा था, वो धुआं था 5 सिगरेट का, जो कि छुपाई हुई थी उसकी शर्ट में। कैलेब के रोल के लिए जॉनी डेप और डीबी स्विनी ने भी ऑडिशन दिया था। इस फिल्म की जो वैम्पायर मैथोलॉजी है वो एकदम अलग है। ये तो पता चला कि वैम्पायर्स काफी स्ट्रॉन्ग है, बूढ़े नहीं होते, इंसानी खून पीते हैं, बॉडी उनकी कोल्ड रहती है और धूप से वो जल जाते हैं। लेकिन ये नहीं पता चला कि क्या वो मिरर में दिखाई देते हैं, या फिर गार्लिक या बहते हुए पानी से डरते हैं या नहीं। 1987 में 2 मूवीज आई थी, जिनमें एक वैम्पायर फैमिली एक लड़के को आधा वैम्पायर बना देती है, और फिर वो क्योर ढूंढता है। एक तो यही है, और दूसरी है द लॉस्ट बॉयज। दोनों ही कल्ट क्लासिक है, और दोनों में ही जेसन मिलर का एक बेटा शामिल है। इसमें जोशुआ जॉन मिलर, और द लॉस्ट बॉयज में जेसन पैट्रिक। जब कैलेब उस बार वाले लड़के को जाने देता है, तो वहाँ एक बिलबोर्ड पर हम देख पाते हैं बिल प्लस लुइस। बिल पैक्सटन लुइस न्यूबेरी से मैरिड थे। इसके कल्ट क्लासिक बनने से पहले इसे न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट में दिखाया गया था। माइकल बीन को जेसिका रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्हें स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। इसके एक ऑल्टरनेट एंडिंग में सारा कैलेब और मे के साथ बाहर जाती, लेकिन धूप में आते ही वो जलने लगती, जिससे पता चलता कि होमर ने उसे काट लिया था और अब वो भी एक वैम्पायर है। लेकिन इस एंडिंग को ड्रॉप कर दिया गया, क्योंकि ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं थी, या फिर कहूं कि जरा भी इम्पैक्टफुल नहीं थी। कैलेब उसका भी ट्रांसफ्यूजन करके उसे फिर से नॉर्मल कर देता। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया देखने को मिला तो इसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपको मूवी कैसी लगी। और जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आगे और भी वैम्पायर मूवीज आएंगी, जिनसे आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। आप काफी सारे नए कॉन्सेप्ट देखोगे। तो उन्हें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन दिन रात आपके पीछे लगी रहे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।